किसी भी टीवी एंकर की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। आधार है, प्रमाण है तो सामने रखिए। सुन लीजिए, आज आप टीवी पे बैठे, सुन लीजिए। वह क्या सीन है? सरकार पकड़ आशुतोष जी, अब मैं जवाब दे सकता हूं क्या? सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई थी और कुछ टीवी एंकर्स ने और कुछ टीवी चैनल्स ने यह काम किया था। आशुतोष जी, मैं जवाब दे दूंगा। आशुतोष जी, आपका जो पर्सनल वेंडेटा है ना कुछ टीवी एंकर्स के साथ, उसको आप दूसरी जगह अच्छा, पर मैं जवाब देता हूं। यहाँ पर ठोकर मत जो लाइए इन्होंने जली ना, तेरी भी जली ना। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, उन चैनलों पर जा जाकर आप जो करते हैं उस पर हमें लेकर भी मत जाइए। एक सेकंड, जवाहरलाल नेहरू जैसा विश्वविद्यालय, आशुतोष जी प्लीज, आज उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और उसके नियम कुछ और है और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं 40-45 दिन लगातार और 70% टीवी कवरेज, मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया है क्या? और इनको मालूम क्या है कि सरकार ऐसे अपनी जमीन गंवा दी, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पे किस तरीके से हो रहा है मामला, जुडिशरी पर किस तरीके के दबाव पड़ रहे हैं, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का मसला, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस क्या होनी चाहिए कि पड़ोसी का कहीं पहरेदार मिल जाए, कहीं कोई गार्ड मिल जाए, कहीं कोई कुक मिल जाए। अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नहीं, मुझे भाषण। हाँ, अब मैं जवाब देता हूँ। सरकार देखिए, अभी टारगेट कर रही है, काफी आक्रोश की अभिव्यक्ति की, मुझे भाषण, मगर अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप भी भाषण मत दिया कीजिए। आपका यही मैं बता देता हूं, तो फिर आप भी भाषण मत दीजिए। मैं जो बात आप कहता भी हूं डंके भाषण की मत चोट पर कहता हूं। दीजिए। मेरी बात आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अंजना जी, मेरी बात का पहले तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बुरी लगेगी। बुरी इसलिए लगेगी कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनके ओनर्स डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए संपादक डरे हुए हैं, वहां बैठे हुए एंकर्स डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी का खतरा है, किसी को अपनी कंपनी बंद होने का खतरा है, किसी को अपनी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा है। हमें कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, आप सड़क चलते पूछिएगा, आपको लोग बता देंगे आज की मीडिया की हालत क्या है और मीडिया किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के बैठकर गुणगान करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। गजब बेइज्जती है। बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत हो गई, निजी तौर पर मैंने तो आप पे कोई निजी आरोप नहीं लगाया और मैं ना आपके ऊपर निजी आरोप लगाता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं व्यक्तिगत ही होते हैं हर बार। एक सवाल आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही है। आप तो कम से कम खुलकर बोलिए, कोई भय में मत रहिए। नहीं अंजना जी, आप समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ। आपका काम था वहां बैठकर कि आप दोनों पक्षों की बातों को सुनिए। मैंने भी कुछ साल एंकरिंग की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे बोलने भी नहीं दे रही। देखिए ये अद्भुत स्थिति पैदा हो गई है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। सुन रही और आप मुझे बोलने भी नहीं दे रही। मेरे सवाल का जवाब। उसके बाद आप कहती हैं कि इस मीडिया में किसी को बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आशुतोष। मैंने एक कड़वा सच बोल दिया तो देखिए कैसे लोगों को तकलीफ हो जाती है। मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी बहस है, पूरी की पूरी बहस बेईमानी है। एक फिल्म स्टार जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है, जिसको 2018 का नोटिस मिला हुआ है, उसके मकान में बुलडोजर चलता है, तो सारे मीडिया में बीजेपी तमाम लोग आके उसको डिफेंड करते हैं। जब इस देश के अंदर एक गरीब आदमी जब सैकड़ों किलोमीटर पैदल जा रहा था, तब कोई डिफेंड करने नहीं आ रहा था। अगर आपने बुलाया है तो मुझे बोलने दीजिए ना, मैं आपकी पूछ रहे हैं सर, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं उठ जाऊंगा क्योंकि आप मुझे बोलने नहीं दे रही। आप सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं सर, जवाब दीजिए। आप बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं, आप डिफेंड करिए, मुझे मत दीजिए, जवाब दीजिए। करना बंद करो।